नमस्कार साथियों, आपका चार स्टडी अड्डा पर स्वागत है और मैं केपी चाहर। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि एलसीएम किसी संख्या का एलसीएम है तो उन संख्याओं का एचसीएम भी तो होगा। और क्या देखा हमने, एचसीएफ किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ है तो उन संख्याओं का एलसीएफ भी तो होगा। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किन्हीं संख्याओं का तो उनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो भी तो होगा। और जिन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन फैक्टर भी तो होगा। तो हमने बताया था कि प्रत्येक संख्या का किसी भी संख्या का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होता है, इनफाइनाइट। ये हमने डिटेल में पिछली वाली भी एलसीएम की फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में दिखाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके इस पे विजिट कर सकते हो और इसके डिटेल में देख सकते हो। और हमने क्या बताया था, एलसीएम निकालना। आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। चलो तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखते हैं। 24 और 90 का एचसीएफ को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 24 और 90 का एचसीएफ कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो हमें एक बचपन से बताया गया था भाग विधि। 24 की भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 72, शेष 18। इसे क्या कहते हैं हम, भाजक, इसे भाज्य, इसे भागफल, इसे शेषफल। तो जो हमारा शेषफल होता है वो पिछले भाजक में भाग देते हैं शेषफल से। तो 18 से 24 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितने, 18, शेषफल कितना बचा, 6। अब शेषफल से पिछले भाजक में भाग देंगे, तो पिछला भाजक क्या है, 18। 18 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 18, 6 से 18। अब लास्ट जो भाजक बचता है वही एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो लास्ट भाजक होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या करते हैं हम, उस संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जो रिमाइंडर शेषफल आता है उस शेषफल को पिछले भाजक में भाग देते हैं, फिर पुनः जो शेषफल आएगा उसका पिछले भाजक में भाग देंगे, और जो अंतिम भागफल भाजक रहेगा वही एचसीएफ रहता है। और कैसे हम निकाल सकते हैं इसका, एक हम गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। 24 और 90 का गुणनखंड कैसे करेंगे हम, 24 और 90 का 2 से भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो कितना आया, 12, ये 45, फिर 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 45 है, तो 3 से देंगे, तो ये कितना बचेगा, 3 से 4, और यहाँ क्या कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 15 3 45। अब इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं बच रही, तो यहाँ से भी कितना एचसीएफ आया, यहाँ से भी 6 एचसीएफ आया। और कैसे निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके। इसे कैसे कर सकते हैं, 8 3 24, 8 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे क्या लिख देंगे, 9 10 गुणा 9। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहां से कॉमन क्या आया, 2 और 3, 2 और 3, कितना कॉमन आया, 6। तो इस यहां से भी इसका कितना एचसीएफ आया, 6। चाहे ऐसे करो एचसीएफ, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक। तो दूसरा एग्जांपल से हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने बोला 20 और 25 का एचसीएफ तो कैसे निकालेंगे, 20 की भाग देंगे 25 में, कितना, एक बार जाएगा, 20, रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब 5 की भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 5 है, यही क्या होगा, एचसीएफ।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो दूसरी विधि क्या है, 20 और 25 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किससे देंगे, सबसे पहले हम 2 से जा नहीं रहा, 3 से जा नहीं रहा, तो किससे देंगे, 5 से। यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 5। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ 5HCF हुआ, 5HCF हुआ। और कैसे कर लेंगे हम इसे, 4 पन्ना 20, तो इसे क्या कर लेंगे 2 गुणा 5, और इसे क्या करेंगे 5 गुणा 5। क्या कॉमन आया 5, तो यहां से भी HCF क्या आया 5। ठीक है, एक और विधि से हम इसे HCF निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आया 5। इस अंतर से इन दोनों में भाग जा रही है, हाँ जा रही है, तो यही HCF होगा, HCF होगा। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। (72 and 90) HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे HCF इसका, अंतर कितना है इनका 18। क्या 18 की भाग इसमें जा रही है, हाँ जा रही है। क्या 18 की भाग इसमें जा रही है, जा रही है। तो हमारा HCF क्या आएगा 18। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं हम इसे, और तो हमने बताया ये गुणनखंड विधि। 72 90 किससे दिया, 2 से दिया, 36 45, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से दिया तो 12 15 15। अब इनमें कोई चीज कॉमन बच रही है, हाँ कॉमन बच रही है, तो वो कोई क्या कॉमन बच रही है 3 4 और 5। अब तो कॉमन नहीं बच रहा, 3 3 9 9 दूना 18। तो क्या आया HCF। और इसे हम भाग विधि से भी कर लेंगे। 72 से 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 72। रिमाइंडर 18 से 72 में देंगे तो कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा 4 बार 72। रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहां से भी HCF कितना आया 18। तो HCF हम ऐसे भी गुणनखंड विधि से निकाल देंगे, भाग विधि से निकाल देंगे, और हम अंतर से भी निकाल देंगे। अब आप लोगों में से बोल रहे होंगे कि सर पहले वाले क्वेश्चन का अंतर वाले से निकालो। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, पहला वाला क्वेश्चन था 24 और 90 का। तो हो तो सारे क्वेश्चन जाते हैं हर विधि से, पर डिपेंड होता है कि कौन सी विधि ज्यादा शॉर्ट पड़ रही है। तो इससे थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा, पर अंतर से निकल आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 66। अब अंतर हमारी दी गई संख्याओं से बड़ा है, 24 से बड़ा है, तो हम इसे 24 इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 और 4। अब भी हमारा अंतर जो है वो भी 24 से बड़ा है, तो पुनः इसमें से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया था 8, और यहाँ कितना बचा 3 18। अब ये हमारा 18 आ गया। अब हमारा अंतर तो ये आ गया छोटा 24 से, क्या 18 से 24 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 18 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 2 और 9। क्या 9 से चला जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 18 3 और 6, क्या 6 से 24 में जा रहा है, जा रहा है, तो क्या आया इसका 6। HCF कितना आया 6। तो थोड़ा लेंथ ही पड़ा, पर हर क्वेश्चन हर विधि से हो जाता है, पर हमें एग्जाम निकालना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा ना, हम इसी विधि से करेंगे। जिन लोगों का ईगो हर्ट होता है वो एग्जाम में उस क्वेश्चन में लगे रहते हैं, अपने टाइम को कर देते हैं वेस्ट। और आजकल के सारे एग्जाम होते हैं टाइम बेस्ड। तो हमें ईगो नहीं लेना, हमें देखना है कि कोई सी भी विधि, हम कोई सा भी रूल अप्लाई करें, पर हमें उत्तर निकालना है, कम से कम समय में निकालना है।
तो आगे चलते हैं। एचसीएफ निकालना सीख गए। एचसीएफ में भी महत्तम समापवर्तक में लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आइए देखते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे के क्रम में भागफल 3, 1 व 3 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 6 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भाजक, ये क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भागफल। और नीचे क्या रहता है? शेष फल। इनका सूत्र क्या होता है? इनका सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। यही होता है। तो अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो अंतिम भाजक कितना है? 6। और भागफल का क्रम क्या था? 3, 1, 3। तो अंतिम जो भागफल था वो क्या था? 3। और जब अंतिम भागफल है तो शेषफल वहां कितना हुआ? 0। तो 6 थी 18, कितना आया? 18। ठीक है। तो ये 18 आया, ये क्या आया? भाज्य। और ये भाज्य क्या बन जाता है हमारा? पिछला वाला भाजक। भागफल क्या था? 1 प्लस शेषफल क्या है हमारा? शेषफल क्या है? 6। तो 18 और 6 24। जो अंतिम भाज्य आता है वो क्या बन जाता है हमारा? भाजक। भागफल कितना था? 3। शेषफल कितना है? 18। तो ये कितना हुआ? वित्तीय 60, 4 थी 12, 72, 72, 80, 90। कितना हुआ? 90। तो पहली संख्या, वो संख्या क्या हुई? 90 और 24। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योगफल बताइए। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 बराबर 24 प्लस 90 बराबर कितना हुआ? तो हमारा उत्तर क्या आया? 114। चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे के क्रम में भागफल 9, 8, 5 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 16 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें। तो अंतिम भाजक क्या है? 16 है। तो 16 और अंतिम भागफल क्या है? 5, शेषफल 0 बराबर कितना हुआ? 16 80। अब ये अगली भाजक बन जाएगा 80 गुणा भागफल क्या है? 8 प्लस शेषफल क्या है? 16। तो क्या हुआ? 8 8 64 प्लस 16, तो कितना हुआ? 656। तो अब 656 गुणा 9 और शेषफल कितना बच जाएगा? 80 बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 पंजे 45, 9 छंगे 54 की 4 हंसला की 5, 9 पंजे 45 और 5 50,
5 9 छंगे 54 और 5 59 प्लस 80 बराबर 4 8 9 5। तो संख्या क्या होगी 5984 और 656। इनका योग क्या हुआ 0। 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल लाखी 1 10 है 16 की 6 हासिल लाखी 1। तो हमारे उन संख्याओं का योग क्या हुआ 6640। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे के क्रम में भागफल 2 2 व 13 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 35 है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 35 गुणा 13 प्लस 0 बराबर कितना होगा 13 पन्ना 65 हासिल की 6 13 39 40 45। तो वो क्या हो गया 455। तो अब 455 गुणा 2 प्लस 35 कितना हुआ 450 900 910 910 945 945। अब क्या हुआ 945 अगला भाजक बन जाएगा। भागफल क्या है 2 और शेषफल अब क्या बन जाएगा 455। तो 945 का दूना करके 9 दूना 18 1845 दूना 90। तो 1890 1890 10 यहां से ले लेंगे 1900 20 21 22 2345 2345 हो गया। तो वो संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। फर्स्ट संख्या क्या है फर्स्ट नंबर 945। सेकंड नंबर क्या हुआ 2345। ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1891 है तथा अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तो वह तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों में कॉमन क्या है अभाज्य संख्याएं। तो सिंपल सी बात है उन संख्याओं में और कोई चीज तो कॉमन रहेगी नहीं, पर यहाँ क्या कॉमन है दूसरी वाली संख्या। यहाँ क्या कॉमन है दूसरी वाली संख्या। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा एचसीएफ क्या आएगा नंबर ऑफ सेकंड। एचसीएफ क्या आएगा नंबर ऑफ सेकंड। तो यही आएगा एचसीएफ। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर है 0 0 1 6 कितना 6100। तो उन्होंने कहा अभाज्य संख्या, तो इसे अभाज्य संख्या के रूप में कैसे तोड़ेंगे 61 गुणा 100। तो वह अभाज्य संख्या क्या हुई 61। यही क्या है एचसीएफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम फर्स्ट नंबर निकालना है तो हम क्या कर देंगे 1891 में भाग दे देंगे 61 से। तो हमारा फर्स्ट नंबर निकल के आ जाएगा और वो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 31। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम 7991 में
7991 में भाग दे देंगे 61 से, तो हमारा थर्ड नंबर निकल आएगा 131। तो भाई उसने पूछा है कि वो नंबर क्या है। तीनों अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या हुई 31, दूसरी 61 और तीसरी 131, 131। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेष बचे। क्या बोला क्वेश्चन? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 211 व 396 में भाग देने पर शेष पर समान आए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इनका अंतर कितना हुआ 5, 8, 1, कितना हुआ 195। पर अब भी ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसमें हम 5 की भाग देंगे। तो 5 थी 15, 16, 17, 18, 3 बचे और 7 35। तो कितना होगा 37 और 5। तो वह बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या हुई, वो हुई 37, जिससे भाग देने पर समान शेषफल आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।